हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट, कैशियर, असिस्टेंट कम बेंच क्लर्क इत्यादि के कई सारे वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं और इसका एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया है। ये आपका झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा ये पब्लिश की गई है, यानी झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग रांची के द्वारा इस वैकेंसी को क्रिएट किया गया है। इससे संबंधित विज्ञापन आपको इसके वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। और वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है आपका jserc.org वैकेंसी 2023.pdf। इस नाम से आप यहाँ पर वैकेंसी को देख सकते हैं इसके वेबसाइट पर। साथ ही आप यदि टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़े हुए हैं तो इस टेलीग्राम पर भी आप इस वैकेंसी के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वैकेंसी के पूरे डिटेल्स को देखते हैं। चूँकि इस वैकेंसी में काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऐसे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोस्ट भी हैं और काफ़ी लुक्रेटिव पोस्ट हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सामान्य स्नातक होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसीलिए इस वैकेंसी को अच्छे से देख लें। और चूंकि ये जो वैकेंसी है इसका कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होने वाला है, इसका सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपको प्रॉपर एक A4 साइज के पेपर में लिख कर जमा करना है इस वैकेंसी के बारे में और इस एप्लीकेशन के बारे में। तो पूरे डिटेल्स को आप अच्छे से देखें, पूरा देखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सर्कुलेट करें। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार से कोई भ्रामक जानकारी नहीं पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट ही आपको प्राप्त होगी। चलिए तो एक एक करके सभी पदों को यहाँ पर देखते हैं और जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला जो पद है वो है आपका असिस्टेंट का पद। इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 3 पद हैं, और इसके लिए आपको स्नातक चाहिए और साथ में हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग एग्जामिनेशन को पास किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी वांछनीय योग्यता। ठीक है, वांछनीय योग्यता भी चाहिए, और इसके लिए आपको गुड राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, और साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सभी डिपार्टमेंट्स में से किसी एक में। ठीक है, तो ये वांछनीय योग्यता है। इसके आधार पर हो सकता है कि एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी स्क्रूटनी किया जाएगा। लेकिन आपको एप्लीकेशन भरने के लिए जो योग्यता है वो है आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ पास्ड हिंदी एंड इंग्लिश, या फिर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट कोई भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है या फिर गवर्नमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगला जो पद है वो है अकाउंटेंट का, और ये नंबर ऑफ पोस्ट है 1। और यहाँ पर आपको प्रिफरेबली कॉमर्स अगर हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप बैचलर डिग्री भी हैं तो भी चलेगा, और इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। साथ में सेम ही एप्लीकेशन का एलिजिबिलिटी रखा गया है, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग एग्जामिनेशन को पास किया होना चाहिए। साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसा कि ऊपर में दर्शाया गया है वैसा ही यहाँ पर भी है। कैशियर का जो पद है वो आपका नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और यहाँ पर भी बैचलर डिग्री प्रिफरेबली कॉमर्स यहाँ पर भी है, और साथ में हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग एग्जामिनेशन को पास किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, बात करें सैलरी की तो इन तीनों ही पदों के लिए लेवल 6 की सैलरी आपके लिए रखी गई है, और लेवल 6 का पद है तो एक अच्छा पद है, और ये परमानेंट पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर किया जा रहा है। चूँकि ये झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा की जा रही है, जो कि एक स्वतंत्र निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, इसीलिए ये एडवर्टीजमेंट को पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट कम बेंच क्लर्क का जो पोस्ट है वो भी लेवल 6 का पोस्ट है, और ये भी एक पद के लिए है। यहाँ पर भी स्नातक होना अनिवार्य है, और साथ में हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग एग्जामिनेशन को पास किया हुआ होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बिल्कुल ऊपर के ही जैसा है। क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद हैं जो कि लेवल 4 का पोस्ट है, और ये नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी बैचलर डिग्री और DCA या फिर ADCA इन एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सेम एज अबव, यानी ऊपर में ही जैसा वर्णित है उसी प्रकार से। स्टेनोग्राफर के 3 पद हैं,
और यहाँ पर भी आपको बैचलर डिग्री है और साथ में हिंदी और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर एक्सपीरियंस से आधारित वर्किंग एक्सपीरियंस को यहाँ पर शो करना है। ठीक है, स्पीड की बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड में मांगा गया है और हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग के लिए 25 या फिर 35 वर्ड पर मिनट रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः मांगा गया है। छठा जो पद है वो है रिसेप्शनिस्ट का और ये आपका लेवल 4 का पोस्ट है और ये आपका नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ठीक है, बैचलर डिग्री यहाँ पर भी है और विथ कंप्यूटर में वर्किंग एक्सपीरियंस को मांगा गया है। इसके बाद ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, प्यून, स्वीपर आदि के पद हैं जो कि इसकी योग्यता को आप पीडीएफ में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एप्लीकेशन को किस प्रकार से भरना है। चूँकि ये एप्लीकेशन ऑफलाइन फॉर्मेट में है तो आपको एक A4 साइज का फॉर्मेट बना कर दिया गया है। आप इसको टाइप कर सकते हैं या फिर इसी फॉर्मेट को सेम जिस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है उसी प्रकार से भरकर और यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज को चिपका कर विथ जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है इस पीडीएफ में कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, अगर आप झारखंड के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं तो फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में 1 सेल्फ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो और 1 सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में ही भर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप हिंदी और अंग्रेजी में ही भर सकते हैं। इंटीमेशन लेटर आपको मिलेगा और ये आपको इंडिविजुअली मिलेगा, है ना। इससे संबंधित जो भी बाय पोस्ट के माध्यम से जाएगा वो आपके घर पर जाएगा और एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू जो भी हो वो प्रक्रिया में आपको न्योता दिया जाएगा या फिर निमंत्रण किया जाएगा। और इसके बाद इस एप्लीकेशन को आप भरकर जहाँ भेजना है वो एड्रेस यहाँ पर है। उस एप्लीकेशन को आप भर लें और फिर ऊपर में यानी कैंडिडेट मस्ट मेंशन ऑन द टॉप ऑफ इन्वेलप यानी लिफाफा के ऊपर में आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी जितने भी पद हैं उन सभी में जिस भी पद के लिए आप योग्य हैं या फिर जिस पद के लिए आप आवेदन भर रहे हैं तो उस पद का नाम मेंशन करना है। मान लीजिए आप असिस्टेंट पद को भर रहे हैं तो आपको असिस्टेंट पद लिखना है। ठीक है, इसके बाद इस एप्लीकेशन को अच्छे से इन्वेलप में भर कर आपको इस पते पर भेज देना है। ठीक है, और जो कि स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 12 अक्टूबर 2023 के शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जितने भी रिजर्वेशन के नियम होंगे वो झारखंड सरकार के जितने भी नियम कानून बनेंगे भविष्य में या फिर बने हुए हैं उन सभी से गाइडेड होंगे। ठीक है, एज लिमिट को लेकर बात है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं एज लिमिट को लेकर, तो आप अगर एज लिमिट को देखना चाहते हैं तो जेएसएससी की जितनी भी वैकेंसीज है वहाँ पर भी आप जो भी सामान्य स्नातक योग्यताधारी जो भी पद हैं उसमें आप वहाँ पर देख सकते हैं, वही एज लिमिट यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस को आप इस प्रकार से समझिए कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एप्लीकेशन को और फिर रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो मैंने दे दिया है। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई क्वेश्चंस हो, डाउट हो तो आप डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और जितनी जल्दी हो सकेगा इस कमेंट का मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही ये सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो लोग इस वैकेंसी को फिल आउट करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो रेलिवेंट और ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल अपडेट के लिए यहाँ पर आप इस चैनल को से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।
साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, ताकि टेलीग्राम में आपको जो भी आवश्यक इन्फॉर्मेशन होता है वो वहाँ पर सर्कुलेट किया जा सके।